भाई इतनी टिंडी धर के बाजरा खाया था, फिर मैं जामी थी। तो अनुभव बड़ों के पास मिल सकता है, ज्ञान गूगल पे और किताबों में मिल सकता है। आज आप इंस्टा पे रील बनाती रहना, आने वाले समय में ये बच्चे अगर आपकी रील ना बना दे तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और आज पहुंच रहे हैं फतेहाबाद में, गोरखपुर में। और आज यहाँ पे बड़ी खाप पंचायत थी। बात कर रहे थे मतलब एक गांव में ब्याह पे और एक गांव में शादी पे। राम राम बेअनीता। राम राम बहन जी, राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बेअनीता आज अड़ पहुंची है, अड़ पंचायत हो रही थी खापा की। तो आज जो यहाँ पे मुद्दे थे उसके बारे में देखिए, जो हमारा सामाजिक ताना बाना है, जो हमारी संस्कृति है, वो पूरे विश्व में सबसे मजबूत है। और इसीलिए मेरा देश विश्व गुरु कहलाया, क्योंकि हिंदुस्तान की संस्कृति को पूरा वर्ल्ड फॉलो करता है, पूरी दुनिया फॉलो करती है। हमारे खान पान को लेकर के, हमारे रहन सहन को लेकर के, हमारे रीति रिवाजों को लेकर के जितनी भी चर्चाएं हैं ये सकारात्मक हैं, अच्छी बात है। हम अच्छी फ्लाइटों में उड़े, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाए, वो अलग चीज़ें हैं, वो अलग आपका एक आनंद है। लेकिन जो संस्कृति का जो अगर हम फॉलो करेंगे, हेल्थ को लेकर के अपने डॉक्टर के नहीं जाना पड़ेगा। अगर हमने अपने रीति रिवाजों को फॉलो कर लिया तो घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, हमारा परिवार हमारे साथ खड़ा होता है। तो ये वो हेल्दी चीज़ें हैं, वो नियम है जिनका हमारे समाज को फॉलो करना चाहिए। और हमारा हर समाज प्रगति करता है जब हमारी संस्कृति को लेकर आगे बढ़े। जो आज यहाँ पे मुद्दा है कि गांव में शादी, अपने गवांड में मतलब दूसरे गांव में शादी, उस पर क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं बेटियों को एक ही बात कहूँगी कि आपको बाहर जा कर के, जब खासकर गाँव की बेटियाँ शहर में जाती हैं, वो भ्रमित हो जाती हैं। वहाँ पर बहुत सारे शरारती तत्व मिलते हैं। वो आपको कभी आपके बालों को देख के सराहेंगे, कभी आपको किसी चीज़ को लेकर के आपकी सराहना करेंगे। तो बेटियों ने समझना होगा कि ये सिर्फ आपकी शरीर की बात हो रही है, ना कि आपके जीवन की बात हो रही है। तो वहाँ पर बेटियों ने समझना होगा कि आपके सबसे बड़े गुरु, आपको आगे ले जाने वाले वो माँ बाप हैं। और माँ बाप से बड़ा कोई गुरु नहीं हो सकता, ना भगवान हो सकता। कोई भी दूसरा व्यक्ति हो, जिसका बेटी ब्याही जाती है ना, वो भी ये कह देता है इतनी अच्छी होती तो आपका घर, सामाजिक तौर से जो रिश्ता होता है वो भी कह देता है। और जिसके साथ लव मैरिज करेंगी तो वो तो कभी एक्सेप्ट करेगा नहीं इतने साल, क्योंकि कुछ 6 महीने के बाद झगड़े शुरू हो जाते हैं, 2 महीने बाद झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो जहाँ परिवार खड़ा है, हम आकर्षण हो गया सिर्फ चेहरे से, शरीर से, लेकिन परिवार से परिवार मिलाता है, हर चीज़ देखता है, तब जाकर के बच्चे का दूसरे घर के अंदर आना जाना होता है। परिवार बड़ा सोच समझ के आगे बढ़ता है। अनीता जी, मतलब देखा जाए तो आज के समाज में पढ़ा लिखा ज्यादा हो गए। और पीछे अगर काका ताऊ की बात करें तो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी समाज का अलग ताना बाना। देखिए, मैं एक बात कहती हूँ, पढ़े हुए से कड़ा हुआ हमेशा कामयाब रहता है। जिस आदमी ने ज्ञान किताबों से लिया जा सकता, गूगल से लिया जा सकता, अनुभव ठोकरों से आता है। हमारे बड़े बुजुर्गों के पास, हमारे काके ताऊओं के पास, हमारे माँ बाप पर अनुभव है ठोकरों का। जो मैं बोल रही थी अपने अनुभव से बोल रही थी कि मैं कैसा संघर्ष था, कैसी ठोकरें खाई, कैसे जीवन में कहाँ कौन अच्छा था। हमारा बड़ा बुजुर्ग से रास्ता पूछना, कोई जुआन भाई जा रहा है, अगर वो जुआन से रास्ता पूछेगा वो सही नहीं बताएगा। बड़ा आदमी से पूछेगा, नुका बेटा इस गली में चोर चुकेरे भी रहे हैं, लुट्टू भी रहे हैं, वो सारी बात बताएगा, क्योंकि उसका अनुभव है कि इस गाड़ में कैसे कैसे आदमी रहे। तो अनुभव बड़ों के पास मिल सकता है, ज्ञान गूगल पे और किताबों में मिल सकता है। एक और फूड़ता हमारे समाज में चल रही है। आपने बेरा भी है, रोज आपके पास काउंसलिंग भी होती होगी कि मतलब एक न छोड़कर दूसरे के साथ में, तीसरे के साथ। देखिए, रिश्ते कोई खाना नहीं है, रिश्ते त्याग की भावना है। जहाँ त्याग किया जाता है वहाँ पर रिश्ते पैदा होते हैं। और हमारा समाज, हमारी संस्कृति हो रही है, और ख़ासकर महिला वर्ग तो वैसे ही, तो रिश्ते त्याग से पैदा होते हैं। रिश्ते बहुत समय के बाद जा कर के बनते हैं। एक दिन फेरे लेने से या एक दिन किसी के साथ अटैच होने से रिश्ते नहीं बनते। रिश्ते सदियां लग जाती हैं रिश्ते बनने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए। तो रिश्ता इतना आसानी से नहीं बनता। मैं आज की युवाओं को एक ही बात कहूँगी कि आज की चकाचौंध से, इस पश्चिमी सभ्यता से बचें, क्योंकि जो हमारी सामाजिक पद्धति है उसमें बहुत आनंद है और हम बहुत खुश रहते हैं। अच्छा अनीता जी, आपने बताओ, हमारी काकी ताई ने कहा अगर जब कोई बालक अच्छा काम करे ना, के खा के जमी थी, के खा कर पैदा करी थी, तो ताई ने के खा कर पैदा करी थी आप? देखिए, हमारा समाज में ज़्यादातर बाजरे का बहुत खाना रहा है। मेरी माँ कई बार कहा कर है, मैं हंस दिया करूँ मेरी माँ ने कि के खाया था। कई बार कई पत्रकार भी पूछ रहे, अनीता जी इतनी मजबूत हो के खाया था? माँ भाई इतनी टिंडी धर के बाजरा खाया था, फिर मैं जामी थी। तो एक अच्छे खान पान थे, जिसको आज ऑर्गेनिक खेती हम करें, हमारे बुजुर्ग करते थे। और मैं कभी भी इतने गेम खेले, इतने खेल खेले, मैंने कोई प्रोटीन नहीं खाया, कोई कैप्सूल नहीं खाया, कोई नॉन वेज नहीं खाया। गाय का दूध पिया, खूब दही खाई, खूब घी खाया, आज भी खाती हूँ, बगैर घी बुड़की भी नहीं तोड़ूँ। अपनी डाइट खाई। और शायद आज के युवा ये सोचते होंगे घी मोटा कर, डालडा घी मोटापा लेके आओ या देसी घी का भी मोटापा मिला, और गाय का घी बिल्कुल भी मोटापा नहीं लेके आओ। वो आपके डाइजेशन के लिए, आपकी एनर्जी के लिए बहुत बेस्ट है। तो हमेशा अच्छा खाया,
अच्छा खान पान, अच्छा रहन सहन, अच्छे विचार, उसका परिणाम। मतलब घी खाओगे तो मेहनत नहीं करेंगे तो फिर होगा मोटापा। देखो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, मेहनत बगैर, तो बड़े बुजुर्ग कहा कर हैं कि बगैर मेहनत तो कुछ हो ही नहीं सकता, और करेंगे आपका सराहेगी दुनिया। जब अच्छा हम काम करते हैं ना तो सराहना करती दुनिया, बुरा करते तो दुनिया उसकी चर्चा बुरी। अनीता जी, आपने एक कहावत कही, मैंने भी बहुत सुनी है, जब छोटे छोटे थे जब भी सुनया करती कि बाप के बेटी गुदड़ा लपेटी, इसका अर्थ समझा दो। इसका अर्थ ये है कि समय से पहले किसी चीज़ को नहीं अपनाना चाहिए। ब्रह्मचार्य जीवन का मतलब और इस बात का मतलब सेम ही है कि जब हम विद्या ग्रहण कर रहे होते हैं तो हमने कोई भी चड़क भड़क की चीज़ों में एंट्री ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारी एकाग्रता, जो हमारा ध्यान है वो टूट जाता है, और हमारा ध्यान लक्ष्य पे होना चाहिए कि भाई मैंने क्या डिग्री करनी है, क्या मेरा लक्ष्य है, मैंने डॉक्टर बनना, मास्टर बनना, कलेक्टर बनना, इंजीनियर बनना या बिजनेसमैन बनना। तो हमारी निगाहें लक्ष्य पर होनी चाहिए। कपड़ा तो इतना है, तन ढक लिया, मैं कभी कुछ लगाती नहीं, वो करती नहीं, तो परमात्मा की दया से ठीक ठाक शरीर है, ठीक ठाक वो है। तो कहने का मेरा भाव, कर्म से बड़ा कोई श्रृंगार नहीं। तो इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि भाई बाप की बेटी गुदड़ा लपेटी। इसका मतलब यही था कि 25 साल तक आदमी को फालतू की बातों को छोड़ करके अच्छे लक्ष्य पे अपने निगाहें रखनी चाहिए। आज के युवाओं को क्या संदेश? मैं आज के युवाओं को एक ही बात कहूँगी, भाई इस जो आजकल यह विदेश की आवाज़ चल रही है, और यह आज का युग मोबाइल का युग आ रहा है, इसमें जो चमकती चीज़ दिखाई जा है, इन चीज़ों से दूर हटके कर्म की शक्ति को पहचाने, संघर्षशील बने, मेहनती बने, और नशा ही करना है तो कर्म का कीजिए। कर्म जो हमारे बुजुर्ग करते थे, जो हम मेहनत करते थे, वो कीजिए। कोई भी कामयाबी शॉर्टकट रास्तों से नहीं मिलती, कड़ा कठिन संघर्ष करना पड़ता है, तब जा करके। आज यहाँ अनीता कुंडू खड़ी है तो मेरे नाम से नहीं खड़ी मैं यहाँ पे, यहाँ पर खड़ी तो कर्म से। आज यहाँ बुलाया गया तो कर्म से बुलाया गया, नहीं तो मेरे इलाके में बहुत अनीता बेटी, यहाँ अनीता कुंडू बहुत नाम की है, तो यहाँ कर्म को बुलाया गया है, मेरे को नहीं बुलाया गया। नाम इसका श्रेय लेती है, मेहनत का है, और ये कर्म का है, और ये मेरे बड़े बुजुर्गों ने जो मुझे संस्कार दिए उनका है। शिक्षा अलग चीज़ है, नैतिकता और संस्कार अलग चीज़ है। कई बार आदमी शिक्षित अशिक्षित रह जाए, कोई खास बात नहीं, अगर उसमें संस्कार और नैतिकता है तो वो जीवन बहुत खूबसूरत जी के जा सकता है। तो आज के टाइम की अगर बात करें तो संस्कार खत्म होते जान लग रहे, कारण क्या है? कारण यही है कि घर में, बहन जी मैं आपकी इस पर कह दूंगी, जब से ये बेडरूम का ज़माना आया था हमारे संस्कार खत्म हो गए थे। हम तो वो बालक थे, हम तो वो थे सारे एक पकड़ में सोने वाले, ओढ़े माँ बाप सोते थे। तो हमारी संस्कृति अलग थी, हमारा सिस्टम अलग था। तो हम बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं रख पाते, बच्चा मोबाइल में देख रहा है या क्या कर रहा है, अलग अलग रूम में सोते हैं, बच्चा क्या एक्टिविटी कर रहा है, बच्चा किससे बात कर रहा है, किसके टच में है। तो माँ बाप अपनी इसमें सोते हैं, बच्चे अपनी इसमें सोते हैं, तो बच्चों का टाइम माँ बाप के साथ कम बीतता है, तो इसलिए पता नहीं चलता कि बच्चा जा किस दिशा में रहा है। तो सबसे ज़्यादा हमारे पेरेंट्स इन्वॉल्व रहते थे हमारे साथ, खेत में साथ में रहते थे, घर में साथ में रहते थे, जो भी काम करते थे साथ में रहते थे। तो बच्चों के साथ जितना टाइम बिताएंगे, बुढ़ापे में बालक आपके साथ बिता लेंगे। एक और बता दो, अब थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि आप इंस्टाग्राम पे रील बनाते रहो। वो कहने का मेरा ये था कि आजकल ज़्यादातर, सभी तो नहीं कहूँगी, ज़्यादातर माएँ रील बनाती रहती है, और तड़के भून के ना वो क्या बोलते हैं इसको, मेरे को तो नाम भी ध्यान नहीं है, पास्ते वगैरह बड़का टिफिन हम गाल देगी। हमारी माँ थी 4 बजे उठा कर दी, डांगरा ही कराया कर दी, और उसके बाद चूरमे पिंडी गाला कर दी, टिफिन के अंदर संघर्ष कराया कर दी। आज की माँ भुननेगी और गाल के अंदर तड़के ला के लाली पाउडर रील बनाना शुरू कर देगी। तो वो मेरी पंक्तियाँ पर्सनल हैं कि आज आप इंस्टा पे रील बनाती रहना, आज आप इंस्टा पे रील बनाती रहना, आने वाले समय में ये बच्चे अगर आपकी रील ना बना दे तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, जो समय हम देंगे बच्चों को, हमारे माँ बाप ने समय दिया तो हम अपने बच्चों को दे, हम अपने माँ बाप को दे रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? गांव गोरखपुर के अंदर ये आज सर्वजातीय खाप जो बुलाई गई, ग्राम पंचायत गोरखपुर का सरपंच होने के नाते मुझे बड़ा गर्व और फख्र है कि आज समस्त हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से इस प्रकार के विद्वान वृंद आए, इस प्रकार की बहनें आई। विशेष तौर पर अनीता कुंडू जी का तो मैं विशेष तौर पर धन्यवादी भी हूँ, और यहाँ जितनी जनता इनको सुन रही थी तो अपने आप में क्रांति करने के लिए मन मचलने लगता है जब इस प्रकार के वक्तव्यों को सुनते हैं। मैं खुद एक PhD स्कॉलर हूँ, PhD स्कॉलर होने के बाद मैंने भी इस प्रकार की बहनों के, इस प्रकार के विद्वानों की आवाज़ सुन करके हमने समाज सेवा का ये रास्ता चुना, और आज ये पहल करी है। हमारी समस्त कमेटी का मैं धन्यवाद करता हूँ, और जो भी विद्वान वृंद, जो भी खापों के अध्यक्ष, जो भी समाज संस्थाओं के अध्यक्ष यहाँ पर पहुँचे, और आपके TV चैनल, सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि मैं आज यहाँ होस्ट हूँ तो मैं आज सभी का भी इतना ही कहूँगा कि मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। और मैं ये वादा करता हूँ, आज मैंने मंच से भी घोषणा करी है, जितनी भी बातें यहाँ करी है एक भी ऐसी नहीं है कि वैसे ही कार्यक्रम कर लिया। आज से 20 दिन पहले मैंने ग्राम सभा करी थी। ग्राम सभा के अंदर हमने ये कहा कि जो भी नशे में संलग्न व्यक्ति होगा उसकी जमानत और शनाख्त कराने के लिए मेरे मेंबर ऑफ पंचायत नहीं जाएगा, ना मैं सरपंच जाऊँगा। नशे के लिए जो काम पंचायत ने मैक्सिमम करना चाहिए वो हम कर चुके हैं। इसके अलावा मैंने मंच से आज घोषणा करी है कि मैं मेरे
मेरे किसी प्रोग्राम में वाले, हालांकि पहले भी मैंने कोई डीजे का प्रयोग नहीं किया। आज मैं डीजे के लिए यहाँ बुलंद आवाज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने अपने ऊपर लागू किया, आज घोषणा भी करी है। भविष्य में भी चाहे मेरे लड़के की हो चाहे मेरे परिवार में हो, हम किसी प्रकार के डीजे और बद्दे गाना इस प्रकार की व्यवस्थाएं हम नहीं करेंगे। मैं खुद भी, बहन जी मैं बता दूं, मैं खुद भी आर्य समाजी हूँ, यहाँ ओम का ये निशान लेकर के घूमता हूँ और मैं ऑलरेडी हाईली इम्प्रेस्ड हूँ महर्षि दयानंद जी के सपनों को साकार करने के लिए। महायोगी गुरु गोरखनाथ जी की ये पावन धरा, इसके ऊपर हम इस प्रकार के आयोजन करते रहेंगे और इस जो आवाज़ यहाँ से बुलंद हुई है इसको पूरे उत्तर भारत के अंदर ले जाने का काम करेंगे, ताकि इस प्रकार की जो कृतियाँ हैं ये धराशायी हों और हमारी संस्कृति को जो बढ़ावा मिले। और जो कृतियाँ, सरपंच साहब मतलब देखो न्यू करे सूखा नशा बड़ा खतरनाक है, पर है तो शराब भी खतरनाक है। नशा तो नशा हुआ है, लेकिन अगर बात करें पहले देखा करते शराब का ठेका कितना ये मजाल देखने मिल जाया करता, लेकिन आज तो चारों कोना पे मिलेगा गाँव की। हम गाँव के अंदर से ये खुर्दे है ना, इनको हम हटा देंगे। ये तो मेरी पंचायत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मैं एज ए सरपंच कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ। रही बात जैसे कुछ चीज़ें ऐसी है, जैसे मंच से वक्ताओं ने भी बोला कि जैसे शराब है या जो भी जैसे समय कर चिट्टा भी हो, चाहे जो सप्लायर है उस पर तो लीगली कार्रवाई हो सकती है, लेकिन जो ले रहा है उसको तो सामाजिक जागरूकता की जरूरत है। इस प्रकार की बहनों की जरूरत है। मैं तो सरकार से भी बड़ी मानता हूँ इस प्रकार की बहनों को, जिन्होंने अपने आप को सर्वस्व आहूत कर दिया, शादी नहीं कराई। कितनी बड़ी बात है। हमारे तो लोग, मेरे तो आंखों में आंसू आनंद हो गए बहन जी। मैं जब आपका वक्तव्य सुन रहा था मैं भावुक हो गया इस बात को लेकर के कि इतना त्याग कर रही हैं, अपने आप में एक लेजेंड है। इस प्रकार की बहनें जब त्याग करके चलेगी तो 100% जो है युवा के अंदर क्रांति आएगी और यहीं से भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और राम प्रसाद बिस्मिल जैसे नौजवान निकलेंगे। बहन जी आप जैसी बहनें आज माइक लेकर के सवाल पूछने के लायक हो गई है तो ये आधुनिक भारत की क्रांति है। आधुनिकता गलत नहीं है, आधुनिकता तो बहुत अच्छी है। आधुनिकता ने तो आपको यहाँ माइक लेकर के खड़ा कर दिया, आधुनिकता का ही नतीजा है। लेकिन आधुनिकता के अंदर जो चक्काचौंध है, जिस प्रकार से जो जॉइंट फैमिली टूट रही है और जिस प्रकार से मोबाइल को लेकर के रील बनाने में लगा हुआ है, रियलिटी से दूर जाकर रील तो बहन जी भी बनाती है, लेकिन रील मोटिवेशन के लिए बनाती है। लेकिन वो रील जो इस प्रकार से डांस करके, आप डीजे को तो बंद कर देंगे, मान लीजिए डीजे को तो मैंने प्रण ले लिया, गाँव ने प्रण ले लिया, लेकिन अगर घर में बढ़ के उस पर बना के रील बना लेगी, उसको कहाँ रोकेंगे भैया। लेकिन रील बनाओ, मैं रील का विरोधी नहीं हूँ, रील फुल बनाओ, लेकिन अनीता कुंडू की तरह बनाइए रील आप, जो समाज के अंदर समाज की जो बुराइयां हैं इनकी रेल बना देंगे हम। बाकी बहन जी आपका धन्यवाद है, आपने पूरा इसको कवर करे, हम देख रहे थे, बहुत अच्छा कवर। तो भाई पहला बात यह है कि पहले खुद को बदलो, जब देश बदलेगा। इतना कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान तो बहुत दे दें लेकिन खुद में बदलना वह बहुत बड़ी बात है। तो अनीता जी तक बात हुई है, जो गोरखपुर के सरपंच है उन तक बात हुई है, तो उनके विचार आपने किसे लगे जरूर बताइए और तस्वीरें न ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो ताकि सुनने वाले भी इस चीज़ ने लागू कर सके। जय हिंद।